नमस्कार, डॉक्टर इंदु शर्मा आप सभी का स्वर कथा में भारत के महान संतों पर एक और एपिसोड में स्वागत करती हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति से आम लोगों को ज्ञान दिया। पिछले एपिसोड में हमने समर्थ रामदास जी के विषय में आपसे चर्चा की थी। वह संत जिन्होंने शिवाजी महाराज की किस्मत गढ़ी। और इस एपिसोड में एक और संत पुरंदर दास पर चर्चा कर रही हूँ। इससे पहले कि हम इस महान संत के बारे में चर्चा शुरू करें, तो आप सभी से अनुरोध है कि स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें और सनातन धर्म के संदेश को फैलाने में हमारी मदद करें। साथ ही अपनी टिप्पणियां अवश्य दें। कभी कभी ईश्वर किसी इंसान को सिर्फ बदलते नहीं, उसे पूरी दुनिया के लिए दीपक बना देते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक संगीत के पितामह, भक्त कवि और हरि नाम के दीवाने श्री पुरंदर दास जी की। पुरंदर दास जी का जन्म एक अमीर सर्राफ परिवार में हुआ था। उनका नाम था उस समय श्रीनिवास नायक। वो इतने धनी थे कि कहा जाता है कि उनके घर में सोने की ईंटें भी तोली जाती थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सा खालीपन। एक दिन गरीब ब्राह्मण उनके घर आया, बेटी की शादी के लिए मदद मांगने। श्रीनिवास नायक ने उसे अपमानित करके भेज दिया, लेकिन ब्राह्मण फिर लौटा। इस बार उनकी पत्नी से मिला। पत्नी ने भी अपने एकमात्र नथ उतार कर दे दी, वही नथ जो उनके विवाह की निशानी थी। जब श्रीनिवास नायक को यह पता चला, तो उन्होंने अपनी पत्नी को परखने के लिए कहा कि अगर तुम इतनी दानवीर हो तो ये नथ कहाँ से लाई हो। पत्नी रो पड़ी, क्योंकि नथ तो उन्होंने दी थी। और तभी श्रीनिवास नायक ने तिजोरी खोली और अंदर वही नथ चमक रही थी। तो वो स्तब्ध रह गई। कौन रख गया, कहाँ से आई? उसी क्षण उसे एहसास हुआ यह कोई साधारण घटना नहीं थी, ये ईश्वर का एक संकेत था। इस चमत्कार ने श्रीनिवास नायक का जीवन बदल दिया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी और बन गए पुरंदर दास, हरि के दास। उनकी पहली रचना थी आदि केशव नन्ना पाद युग्मे गति। हे प्रभु, तुम्हारे चरणों में ही मेरा एकमात्र शरण है। सिर्फ मंदिरों में नहीं गाते थे वे बाजारों में, गलियों में, खेतों में और जहाँ लोग हो वहीं वे हरि नाम गूंजने लगते। एक बार एक महिला नदी में कूदकर जान देने जा रही थी, जीवन से थकी हुई, टूटी हुई। उसी समय दूर से पुरंदर दास जी की आवाज आई, गोविंदा, तुम्हारा नाम ही सुंदर है। महिला रुक गई। उसने कहा, अगर यह नाम इतना सुंदर है तो शायद जीवन भी कितना सुंदर हो सकता है। उस एक गीत ने उसके जीवन को बचा लिया। जी हाँ, पुरंदर दास ने कर्नाटक संगीत के एक सिस्टम और एक शिक्षा पद्धति दी है। आज भी हर विद्यार्थी सरली वरीसे से सीखना शुरू करता है और ये पद्धति पुरंदर दास जी की ही देन है। उन्हें कहा जाता है कर्नाटक संगीत के पितामह। एक बार एक संगीतकार ने पुरंदर दास जी से कहा, आपके भजन इतने सरल क्यों हैं? थोड़ा कठिन बनाइए ताकि विद्वानों को भी चुनौती मिल सके। पुरंदर दास जी मुस्कुराए और उन्होंने तंबूरा उठाया और एक तार तोड़ दिया। फिर बोले, अगर एक टूटी हुई तार भी सुर दे सकती है तो ईश्वर का नाम तो हर किसी के लिए क्यों नहीं? कहते हैं कि अपने अंतिम दिनों में सिर्फ वे एक ही बात कहते थे, हरि नाम में इतनी शक्ति है कि पत्थर भी पिघल जाए। उनकी अंतिम रचना मानी जाती है कि आज मुझे सिर्फ गोविंदा ही दिखाई देते हैं। और फिर एक शांत मुस्कान के साथ वो हरि में विलीन हो गए। वो हमें सिखाते हैं कि धन से नहीं, दान से नहीं, प्रतिभा से नहीं, दिल की सच्चाई से ईश्वर मिलता है। उनकी रचनाएं आज भी वही करती हैं, थके हुए दिलों को सहारा देती हैं, भटके हुए मनों को राह दिखाती हैं और एक हर इंसान को याद दिलाती हैं कि ईश्वर का नाम ही सबसे बड़ा संगीत है। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई है तो इस दिव्य संगीतकार की महिमा को लोगों तक अवश्य पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारा आत्मविश्वास जागृत करें। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद देती हूँ।